हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ और इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा ई मार्जिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम आते हैं सबसे पहले अपने एम स्टॉक ऐप पे। यहाँ से हम देखते हैं कि ई मार्जिन के बारे में क्या कुछ दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ई मार्जिन के बारे में कुछ आपको थ्योरी टाइप से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ई मार्जिन वो होता है जहाँ ई मार्जिन में होता ये है कि आप कम मतलब लो अमाउंट पे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं लो अमाउंट पे। ठीक है दोस्तों, आप लो अमाउंट पे ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप जैसे आपको दिख रहा है इन्फी शेयर, तो जैसे इन्फी शेयर पे हम पहले क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला ई मार्जिन। ई मार्जिन कितना दिखा रहा है दोस्तों, 6.99% दिखा रहा है, जबकि ये 6.99 नहीं है, ये 10% है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बता देता हूँ कि ई मार्जिन में आपको कितना अमाउंट लगेगा, वो पहले देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपको इसका 10 शेयर लेना है तो देखिए ई मार्जिन में कितना लगेगा, 4,500। और नॉर्मल में आप लेंगे तो कितना लगेगा, यहाँ पे देखना है दोस्तों। यहाँ पे ये वाला सेक्शन देखिएगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन पर ध्यान रखिएगा। देखिए, यदि मैं ई मार्जिन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तब देखिए क्या होगा। देखिए अब कितना लग रहा है, 4,300। और यदि मैं इन्वेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कितना लग रहा है, 17,000। यदि मैं इन्वेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कितना लग रहा है दोस्तों, 17,983। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ई मार्जिन में इसका मतलब ये होता है कि ई मार्जिन में कम से कम पैसों पे शेयर को ख़रीदा जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ई मार्जिन पे कम से कम में शेयर को खरीद सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक शेयर को बाई करने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए होते हैं, इसमें 1792 रुपये यदि आप फुल अमाउंट में शेयर खरीदना चाहते हो तो। और यदि आप ई मार्जिन में शेयर को खरीदना चाहते हो तो एक शेयर के लिए आपको 450 रुपये लगेगा। तो ये है ई मार्जिन का कमाल। अब दोस्तों, ई मार्जिन में चार्ज क्या लगता है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सब चार्जेस के बारे में बताया था, 3 चार्जेस के बारे में। उसमें से 2 चार्जेस जो लगते हैं ना, वो ई मार्जिन के ही हैं, क्योंकि मैं भी अपना शेयर ई मार्जिन पे ही खरीदता हूँ। तो चलिए मैं उस खर्चों के बारे में आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, तो खर्चों के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, पहला जो खर्चा लगता है वो लगता है इसमें प्लेज या अनप्लेज। ठीक है, दोनों ही लगता है, प्लेज प्लस अनप्लेज दोनों लगता है। तीसरा खर्चा लगता है इसमें दोस्तों इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 3 खर्चे लगते हैं इसमें। अब इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो होता है 10%। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो 10% होता है। और जब प्लेज अनप्लेज का चार्ज होता है वो होता है 29.5 प्लेज करने पे, और फिर 29.5 अनप्लेज करने पे। मतलब कि दोनों चार्ज मिला के आपका लग गया 59 रुपीज़। ठीक है, से बाई और सेल दोनों साइड का बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और एक और आपको यदि जैसे एक और चार्ज लगता है, वो प्लेज मतलब वो ई मार्जिन का नहीं है, वो बेसिकली डीपी का होता है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। 13 रुपये लगता है। ठीक है, तो ये हो गया चार्जेस के बारे में।
प्लेज ऑन प्लेज और इंटरेस्ट 2 या 4 लगते हैं यदि आप ई मार्जिन में शेयर लेते हैं। और दोस्तों इसमें ई मार्जिन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप शेयर ख़रीदते हैं, जैसे मान लो कि मुझे इसमें शेयर 10 शेयर बाई करना है, तो ये तुरंत यहीं पे ई मार्जिन हो जाता है, मतलब यहीं पे ये प्लेजिंग हो जाती है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर, मतलब ये प्री प्लेज है। ठीक है दोस्तों। और एक होता है MTF मार्जिन ट्रेडिंग फंड, वो बिल्कुल इससे अलग होता है। मार्जिन ट्रेडिंग फंड ये होता है कि पहले आपको पूरा पैसा दे के, जैसे मान लीजिए आपने पूरा पैसा 17,983 रुपये आपने दे दिया, इसमें आपने शेयर ख़रीद लिया। ठीक है दोस्तों। अब बाद में जब आपके पोर्टफोलियो में शेयर आ जाता है, उसके बाद आप उसको ई मार्जिन में ले जा सकते हो, मतलब प्लेज कर सकते हो। तो दोस्तों वो अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है कि उसमें पहले आपका पूरा पैसा लग गया, उसके बाद फिर चार्ज भी लगा, और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है। उसमें दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है जो 12% का है। दोस्तों ये सब चार्जेस मैं बता रहा हूँ, ये एम स्टॉक पे बेसिकली इंटरेस्ट भारी हो सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब जाओगे तो, लेकिन जो प्लेज अनप्लेज का चार्ज है वो CDSL का है, तो वो हर प्लेटफॉर्म पे इक्वल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये सब चार्जेज हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। चलिए मेरे ट्रेड बुक में आ जाइए, ये है मेरा ट्रेड बुक, ये है मेरा रिपोर्ट। इसमें आप आ जाएंगे ई मार्जिन में। देखिए दोस्तों, जो मैं कह रहा था ना 10% इंटरेस्ट रेट है, देखिए मैंने अभी जो एम स्टॉक का फ़ंड यूज़ किया है वो है 64,400 का फ़ंड। ठीक है दोस्तों, इसीलिए माइनस में दिख रहा है। 64,400 का फ़ंड यूज़ किया है मैंने एम स्टॉक का। तो इस 64,400 पे आप निकालोगे ना, ये है देखिए 9.99%। आप इसमें देख सकते हैं 9.99, मतलब 10% मान लीजिए रफली। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको 9.99%, तो वही 10% का रेट है। तो आप इस पर निकालेंगे ना 10% के रेट से, तो एक दिन का जो इंटरेस्ट बन के आता है ना वो आएगा 17 रुपये 62 पैसे। ठीक है दोस्तों, इस पर इतने फंड पे एक दिन का मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 17 रुपये 62 पैसा। अब ये मैं दिखाता हूँ कि आपको ये इतना फंड मैंने कहाँ यूज किया। तो आइए मेरे पोजीशन पे, ये देख रहे हैं सारे, ये जो भी शेयर मैंने लिया है, ये किस पे है ई मार्जिन, किस पे है ई मार्जिन, किस पे है ई मार्जिन, किस पे है ई मार्जिन। दोस्तों मैं सारे शेयर को ई मार्जिन पे ही ख़रीदता हूँ, और ई मार्जिन पे ही शेयर को ख़रीद के और बेचता हूँ। और मैं जो आपको बताया था कि मेरा 10% मंथली इनकम होता है, 10% मंथली, वो ई मार्जिन पे ही बेसिकली शेयर में ख़रीद कर बेचता हूँ। मेरा 10% का ही प्रॉफिट में गेन करता हूँ अपना। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि सब शेयर में टाइटन, इंडियन होटल, HDFC और बजाज फाइनेंस, आप इन चारों शेयर को देख सकते हैं। इन चारों शेयर में अभी मेरा लॉस में चल रहा है। तो दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि मैं इन चारों शेयर को लॉस में नहीं बेचूंगा, मैं इन चारों शेयर को लॉस में नहीं बेचूंगा। ये चारों में लॉस है, किसी को नहीं बेचूंगा। अभी ये मैं प्रॉफिट में ही बेचता हूँ। अभी ये थोड़ा दिन मैं वेट करूँगा, प्रॉफिट में आएगा तो मैं इसको बेचूंगा, ऐसे नहीं बेचूंगा। और यदि ज़्यादा शेयर गिर गया तो मैं उसको क्या करता हूँ, फिर एवरेज कर लेता हूँ। एक बार शेयर को एवरेज करता हूँ। यदि कोई शेयर गिर गया तो उसको एक बार एवरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा एवरेज नहीं करता, एक ही बार करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरा कंसेप्ट ई मार्जिन के ऊपर कि ई मार्जिन में आप शेयर को कैसे बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब सेल करने के टाइम पे क्या होगा, अब देखिए सेल करने पे टाइम पे क्या होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आप इस शेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। जैसे एग्जिट करेंगे ना दोस्तों, देखिए अभी ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। अभी ऑर्डर रिजेक्ट हो गया ना, क्योंकि मार्केट क्लोज है। जब मार्केट क्लोज नहीं रहेगा तो यहाँ पे जब जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे, वहाँ आपसे एक टी पिन पूछा जाएगा, जो आपके पास होता है टी पिन। उस टी पिन को आप यहाँ पे डालिए, अपना OTP डालिए और शेयर बिक जाएगा। जिस भाव पे आप बेचना चाहते हो, जो भाव चल रहा होगा उस भाव पे बिक जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट है ई मार्जिन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आपको
चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो भी वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। उसके लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद। फिर हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।